दोस्तों, आपने ये अक्सर सुना होगा कि मनुष्य को उसके अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनके पुत्र को भी भोगना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, हमारे सोहन रूप चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जैसे औलाद अपने कर्मों का फल भोगती है, क्या वैसा ही कुछ माँ बाप के कर्मों के साथ भी होता है? तो शुरू करते हैं आज की इस रोचक कहानी को। प्राचीन समय में एक छोटा गांव था जहां एक सज्जन व्यक्ति का परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम तपस्वी था। तपस्वी के माता पिता अत्यंत धार्मिक और नेक थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे, दान पुण्य करते थे और समाज में अपने अच्छे कर्मों के लिए जाने जाते थे। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ काले पन्ने भी होते हैं। तपस्वी के माता पिता के जीवन में भी कुछ ऐसे पल थे जब उन्होंने गलतियां की थीं। तपस्वी का जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय था जब तक कि वह युवा नहीं हो गया। उसकी युवावस्था में उसके जीवन में बड़ी उथल पुथल आई। उसके माता पिता का देहांत हो गया और उसे अपने माता पिता के कर्मों के फल भुगतने पड़े। गांव में अचानक से कई लोग तपस्वी के पास आकर उसके माता पिता की उधारी मांगने लगे। उसके माता पिता ने कई लोगों की मदद की थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ कर्ज भी लिए थे जिन्हें वापस करना अब तपस्वी की जिम्मेदारी बन गई थी। तपस्वी को अपने माता पिता के अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का सामना करना पड़ा। तपस्वी ने अपने माता पिता की तरह ही नेक बनकर इन समस्याओं का सामना करने का निश्चय किया। उसने गांव के लोगों को उनके पैसे लौटाने का वचन दिया और अपने जीवन की नई दिशा तय की। उसने कड़ी मेहनत से काम किया और अपने माता पिता के कर्ज को धीरे धीरे चुकाना शुरू किया। एक दिन तपस्वी ने अपने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की। बुजुर्ग ने उसे बताया कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का फल अवश्य मिलता है। तपस्वी ने महसूस किया कि वह अपने माता पिता के अच्छे कर्मों के फल स्वरूप भी बहुत कुछ प्राप्त कर रहा था। गांव के लोग उसे आदर और सम्मान देते थे क्योंकि उसके माता पिता ने बहुत से लोगों की मदद की थी। तपस्वी ने समझा कि जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का चक्र चलता रहता है और हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। तपस्वी ने यह भी सीखा कि बुरे कर्मों का सामना करना ही हमारे सच्चे चरित्र को दिखाता है। उसने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों को नहीं छोड़ा। उसने अपने माता पिता की विरासत को सम्मानजनक तरीके से निभाया और गांव के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। समय के साथ तपस्वी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सभी कर्ज चुका दिए और अपने माता पिता के नाम को उज्जवल किया। उसने समाज सेवा में भी अपना योगदान देना शुरू किया और अपने माता पिता की तरह ही लोगों की मदद करने लगा। तपस्वी की समाज सेवा और मेहनत के फलस्वरूप गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। लोग उसकी ईमानदारी और समर्पण की सराहना करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने तपस्वी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तपस्वी, तुम्हारे माता पिता ने जो अच्छे कर्म किए थे उसका लाभ अब तुम्हें मिल रहा है। तुमने उनके नाम को सम्मान दिया है और अपने अच्छे कर्मों से उनकी विरासत को और भी उज्जवल बनाया है। तपस्वी ने विनम्रता से मुखिया का धन्यवाद किया और कहा, मुझे गर्व है कि मैं अपने माता पिता की तरह ही समाज की सेवा कर पा रहा हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को आगे बढ़ा पा रहा हूं। इसके बाद तपस्वी ने गांव में एक आश्रम खोलने का निर्णय लिया जहां वह अनाथ बच्चों को शिक्षा और आवास की सुविधा प्रदान कर सके। उसने अपनी बचत और गांव वालों की मदद से इस आश्रम की नींव रखी। आश्रम का उद्घाटन बहुत धूमधाम से हुआ और गांव के सभी लोगों ने तपस्वी के इस प्रयास की सराहना की। आश्रम में बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती थी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए विभिन्न कौशल भी सिखाए जाते थे। तपस्वी ने सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा शिक्षा और अवसरों से वंचित न रह जाए। धीरे धीरे आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और लोग तपस्वी के प्रयासों की प्रशंसा करने लगे। एक दिन तपस्वी के पास एक युवा आया जिसका नाम राघव था। राघव ने तपस्वी से कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं भी आपकी तरह समाज सेवा करना चाहता हूं और दूसरों की मदद करना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने साथ काम करने का अवसर देंगे? तपस्वी ने राघव को गले लगाया और कहा, बिल्कुल राघव, समाज सेवा के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है एक सच्चे दिल और समर्पण की। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। राघव तपस्वी के साथ जुड़ गया और दोनों मिलकर आश्रम को और भी सफल बनाने में जुट गए। उन्होंने नए नए योजनाएं बनाई और गांव के और भी लोगों को समाज सेवा में शामिल किया। आश्रम एक प्रेरणादायक केंद्र बन गया
जहां से कई युवा समाज सेवा के लिए प्रेरित होते रहे। समय के साथ तपस्वी ने राघव को आश्रम की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं नए नए क्षेत्रों में समाज सेवा के कार्य करने लगा। उसकी यात्रा अंतहीन थी, क्योंकि उसने जीवन का असली अर्थ समझ लिया था, दूसरों की सेवा और समाज को बेहतर बनाने का संकल्प। समय बीतता गया और तपस्वी की उम्र बढ़ने लगी, लेकिन उसका जोश और उत्साह कम नहीं हुआ। उसने पूरे जीवन दूसरों की सेवा की और उसका जीवन एक मिसाल बन गया। एक दिन जब तपस्वी अपने आश्रम के बाहर बैठा था, उसने देखा कि गांव के बच्चे, जिन्हें उसने शिक्षा और संस्कार दिए थे, बड़े होकर समाज में प्रतिष्ठित स्थान पा चुके थे। उनमें से कई ने गांव के विकास और उन्नति के लिए अद्भुत कार्य किए थे। तपस्वी को यह देखकर बहुत संतोष हुआ। उसने महसूस किया कि उसके और उसके माता पिता के अच्छे कर्मों का फल अब पूरे गांव को मिल रहा था। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक शाम जब तपस्वी गांव की बैठक में बैठा था, गांव के मुखिया ने उसकी ओर देखकर कहा, तपस्वी, तुमने जो कुछ किया है वह अविस्मरणीय है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपना अनुभव और ज्ञान अगली पीढ़ी को सौंपो। हमें तुम्हारे जैसे और भी लोगों की जरूरत है जो समाज सेवा के मार्ग पर चलें। तपस्वी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने जीवन भर दूसरों की सेवा की है और अब समय आ गया है कि मैं अपने अनुभव और ज्ञान को नई पीढ़ी को सौंपूं। तपस्वी ने गांव में एक युवा समाज सेवा केंद्र की स्थापना की, जहां वह बच्चों और युवाओं को समाज सेवा के महत्व के बारे में सिखाने लगा। उसने उन्हें न केवल सेवा के महत्व के बारे में बताया, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर प्रेरित किया। इस केंद्र में तपस्वी ने राघव और अन्य युवाओं के साथ मिलकर कई कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें गरीबों के लिए भोजन वितरण, अनपढ़ों के लिए शिक्षा और बीमारों के लिए चिकित्सा सहायता शामिल थी। धीरे धीरे यह केंद्र गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। तपस्वी का जीवन अब पूरी तरह से इस केंद्र के चारों ओर घूमने लगा। एक दिन उसने महसूस किया कि अब वह वृद्ध हो चुका है और उसका शरीर कमजोर होने लगा है। उसने राघव को बुलाया और कहा, राघव, अब समय आ गया है कि तुम इस केंद्र की पूरी जिम्मेदारी संभालो। मैंने जो कुछ भी सिखाया है उसे जीवन में उतारो और इसे और भी ऊंचाइयों तक ले जाओ। राघव ने तपस्वी का आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वह उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। कुछ ही दिनों बाद तपस्वी का निधन हो गया। पूरे गांव ने उसे अश्रुपूर्ण विदाई दी और उसकी स्मृति में एक स्मारक बनवाया। तपस्वी की कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। उसके अच्छे कर्मों का फल गांव की नई पीढ़ी ने भी पाया और उसकी विरासत को आगे बढ़ाया। तपस्वी का जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से समाज को बदल सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इस प्रकार तपस्वी ने अपने जीवन के माध्यम से यह साबित कर दिया कि अच्छे कर्मों की शक्ति अनंत होती है और वे हमेशा एक न एक दिन फलते फूलते हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तपस्वी की मृत्यु के बाद राघव ने केंद्र की जिम्मेदारी को निभाने का प्रण लिया। उसने तपस्वी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज सेवा में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। राघव ने नई योजनाएं बनाई और गांव के युवाओं को जोड़कर केंद्र को और भी मजबूत बनाया। केंद्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कई कार्यक्रम चलाए जाने लगे। राघव ने सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। उसने चिकित्सा शिविर भी लगाए, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर गांव वालों का मुफ्त इलाज करते थे। एक दिन जब राघव एक बैठक में व्यस्त था, एक वृद्ध व्यक्ति ने केंद्र के दरवाजे पर दस्तक दी। राघव ने उसे अंदर बुलाया और आदरपूर्वक बैठाया। वृद्ध ने कहा, राघव, मैं दूर के गांव से आया हूं। मैंने तपस्वी जी के केंद्र के बारे में बहुत सुना है। हमारे गांव में भी बहुत समस्याएं हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। यह केंद्र केवल हमारे गांव के लिए नहीं, बल्कि हर उस स्थान के लिए है जहां जरूरत है। आप हमें अपने गांव की समस्याओं के बारे में बताएं और हम हर संभव सहायता करेंगे। इस प्रकार तपस्वी के केंद्र ने न केवल अपने गांव में, बल्कि आसपास के गांवों में भी अपनी सेवाएं फैलानी शुरू कर दी। राघव और उसकी टीम ने कई गांवों में जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के कार्यक्रम चलाए।
उन्होंने गांव वालों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रशिक्षण दिया और कृषि के नए तरीकों को अपनाने में मदद की। कुछ वर्षों बाद राघव ने देखा कि तपस्वी के अच्छे कर्मों का प्रभाव अब कई गांवों में फैल चुका था। लोग जागरूक हो चुके थे और अपने जीवन को सुधारने के लिए मेहनत कर रहे थे। राघव ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह तपस्वी की याद में एक बड़े समाज सेवा सम्मेलन का आयोजन करे, जहां विभिन्न गांवों के लोग एकत्र हो सकें और अपने अनुभवों को साझा कर सकें। सम्मेलन का दिन आया और विभिन्न गांवों के लोग केंद्र में इकट्ठा हुए। राघव ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, तपस्वी जी ने हमें सिखाया कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें। सम्मेलन के बाद कई नए योजनाएं बनाई गईं और विभिन्न गांवों के लोग एकजुट होकर समाज सुधार के कार्यों में जुट गए। तपस्वी का सपना अब सच हो रहा था। उसकी शिक्षा और कर्मों की विरासत नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही थी। राघव ने तपस्वी के सम्मान में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि जीवन के मूल्य और नैतिकता भी सिखाई जाती थी। विद्यालय का नाम तपस्वी मेमोरियल स्कूल रखा गया। इस स्कूल में हर बच्चा तपस्वी की कहानी से प्रेरित होकर बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित होता था। राघव की मेहनत और तपस्वी के मार्गदर्शन से वह क्षेत्र अब एक उदाहरण बन चुका था कि कैसे अच्छे कर्मों की शक्ति समाज को बदल सकती है। तपस्वी की विरासत जीवित थी और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती रही कि अच्छे कर्म हमेशा फलते फूलते हैं, चाहे उन्हें करने वाले हमारे बीच हों या ना हों। इस प्रकार तपस्वी की कहानी अनंत काल तक जीवित रही। उसके कर्मों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती रही और उसकी विरासत हमेशा लोगों को प्रेरित करती रही कि सच्चे दिल से किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तपस्वी की कहानी यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का असर हमारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। तपस्वी ने अपने माता पिता के कर्मों का सामना किया और अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाया। उसकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए।